morning children, welcome back to Hindi class standard 5। फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी पोर्शन ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं रिवीजन भाग शुरू करूँगी। आज मैं पहला चैप्टर यानी कविता वह शक्ति हमें दो पढ़ाऊँगी। इस पाठ को हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, आज मैं समझाऊँगी। तो आइए मैं पाठ को शुरू करती हूँ। आइए अपना पाठ्य पुस्तक खोलिए, पेज नंबर 9, पाठ 1, वह शक्ति हमें दो। यह कविता प्रार्थना के रूप में दिया गया है। इसमें प्रार्थना की जा रही है, वह शक्ति हमें दो। बातों बातों में ध्यान दीजिएगा। हम धार्मिक स्थलों पर क्यों जाते हैं? धार्मिक स्थल किसको बोलते हैं? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, जहाँ लोग प्रार्थना पूजा करने जाते हैं उसको धार्मिक स्थल कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, हम धार्मिक स्थलों पर क्यों जाते हैं? हम प्रार्थना क्यों करते हैं? अपनी किन्हीं दो अच्छी बातों के बारे में बताओ। हम धार्मिक स्थल क्यों जाते हैं, इसका उत्तर हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। और क्यों प्रार्थना करते हैं? हमारे अंदर एक इच्छा होती है, हर मनुष्य के अंदर इच्छा होती है कुछ अच्छा करने की, और उसके लिए हम ईश्वर से शक्ति मांगते हैं। और यहाँ अपनी किन्हीं दो अच्छी बातों के बारे में बताओ, यानी आपके अंदर कोई भी अच्छी बातें हैं उनके बारे में बतलाने के लिए कहा जा रहा है। पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया गया है, इसे मैं पढ़ रही हूँ। प्रार्थना मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। श्रेष्ठ मतलब सबसे ऊंचा। यह मनुष्य में दया, ममता, परोपकार, अहिंसा, सहयोग जैसे गुणों का निर्माण तथा विकास करती है। देखो, हम धार्मिक स्थान जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना से हमें शक्ति मिलती है क्या बनने की? हमारे अंदर दया, ममता, परोपकार, अहिंसा, सहयोग जैसे गुणों का विकास हो। प्रस्तुत प्रार्थना में कवि ने सभी का मंगल करने की कामना व्यक्त की है। आज के इस कविता में कवि ने सब मनुष्य के साथ अच्छा हो, यही कामना इस कविता में की गई है। आइए मैं कविता को पढ़ रही हूँ। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बन जाएं। हम दीनहीन निर्बल विकलों के सेवक बन संताप करें, जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाएं। इन दो पंक्तियों में कवि प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें ऐसे हे दया के भंडार, हमें ऐसी शक्ति दो कि हम अपने कर्तव्य के मार्ग पर डटे रहें, जिससे हम दूसरों की सेवा उपकार करते रहें, इस विश्व के लोगों का जीवन सफल बना सकें। वे चाहते हैं कि गरीब, दुखियों, कमज़ोरों, शारीरिक रूप से जो अस्वस्थ हो, उनकी सेवा करके उनके दुखों को दूर करें। अपने आत्मविश्वास जो खो चुके हैं, अपनी राह से जो भटक गए हैं, उनका उद्धार करें और स्वयं भी सफल बने।
तो यहाँ लेखक कवि गरीब और निर्बलों की और दूसरों की सेवा करके उनके कष्टों को दूर करना चाहते हैं और स्वयं भी अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। आइए दूसरे भाग को पढ़ती हूँ मैं, तीसरी और चौथी पंक्तियों को। छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय से निस्दिन दूर रहे। दंभ, द्वेष मतलब घमंड और ईर्ष्या। पाखंड, झूठ यानी ढकोसला। निस्दिन यानी प्रतिदिन। छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय से निस्दिन दूर रहे। जीवन को शुद्ध सरल अपना, सूची प्रेम सुधा रस बरसाए। निज आन बान मर्यादा का, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि धोखा, घमंड, ईर्ष्या, बनावट, असत्य, अन्याय जैसे अवगुणों से सदैव दूर रहना चाहते हैं। वे शुद्ध सरल जीवन व्यतीत करते हुए सभी जीव जंतुओं के प्रति प्रेम भाव रखना चाहते हैं। इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से निवेदन कर रहे हैं कि वे धोखा, घमंड, बनावटी, असत्य, अन्याय जैसे अवगुणों से सदा दूर रहना चाहते हैं और शुद्ध और सरल जीवन जीना चाहते हैं और सभी जीव जंतुओं के प्रति प्रेम भावना रखना चाहते हैं। वे अपने देश, संस्कृति, मर्यादा पर गर्व करते हुए अपनी भूमि पर बलिदान होने की कामना करते हैं। इस कविता के कवि हैं मुरारी लाल शर्मा। देश, पेज नंबर 10 निकालिए। आइए शब्दार्थ को पढ़ती हूँ मैं। दयानिधे का अर्थ है ईश्वर। पर सेवा, दूसरों की सेवा। निर्बलों, निबलों, कमज़ोरों, विकलों, जिनके किसी अंग में दोष हो। संताप यानी कष्ट। तारे, दूर करे, उद्धार करे। छल, धोखा, दंभ, घमंड, द्वेष, ईर्ष्या, पाखंड, झूठा दिखावा करना। निस्दिन, हमेशा, रात दिन। सूची, पवित्र, मर्यादा, सम्मान, सीमा। यहाँ कुछ श्रुतलेख हैं, इन शब्दों को याद करेंगे। दयानिधे, कर्तव्य, मार्ग, निबलों, संताप, दंभ, द्वेष, पाखंड, मर्यादा, अभिमान। ये मौखिक भाग के प्रश्नोत्तर को थोड़ा ध्यान देंगे। कवि शक्ति क्यों मांग रहे हैं? कवि कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए शक्ति मांग रहे हैं। दूसरा, कवि किनके संताप हरने की बात कर रहे हैं? कवि गरीबों, निर्बलों और विकलांगों की संताप हरने की बात कर रहे हैं। हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं? हम अपने देश पर सर्वस्व न्यौछावर करते हुए बलिदान हो सकते हैं। यह प्रार्थना किसने लिखी है? यह प्रार्थना किसने लिखी है मतलब इस प्रार्थना के कवि कौन हैं? यह प्रार्थना
श्री मुरारी लाल शर्मा देशबंधु ने लिखी है। इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर को जानना जरूरी है। आपको देखिए, जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करना होगा? जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करना होगा? जीवन को सफल बनाने के लिए दूसरों की सेवा और उपकार में अपना समय बिताना होगा। पेज नंबर 11 में ख प्रश्न को देखिए। कवि किन गुणों से दूर रहना कवि किन दुर्गुणों से दूर रहना चाहते हैं? तो किन दुर्गुणों से दूर रहना चाहते हैं? कवि छल, घमंड, ईर्ष्या, झूठे दिखावे जैसे दुर्गुणों से दूर रहना चाहते हैं। दीन दुखियों के कष्टों को कैसे दूर किया जा सकता है? दीन दुखियों के मदद, सेवा, उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करके उनके कष्टों को दूर किया जा सकता है। कवि किन गुणों का ध्यान रखना चाहते हैं? कवि अपने गौरव, मर्यादा का ध्यान रखना चाहते हैं। कवि किन बातों का ध्यान रखना चाहते हैं? कवि अपने गौरव और मर्यादा का ध्यान रखना चाहते हैं। इस प्रार्थना का क्या संदेश है, इसको लिखना है। तो प्रार्थना का क्या संदेश है? इस प्रार्थना से यह संदेश मिलता है कि हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। उनके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए गरीबों का सहारा बनना चाहिए। सरल जीवन जीकर मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए देश के लिए या देश की सेवा करनी चाहिए और देश के लिए कुर्बान होने के लिए भी या देश के लिए बलिदान होने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आइए नीचे देखिए, भाषा से दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखो। उपकार, उपकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अपकार। सफल का विपरीतार्थक असफल। अन्याय का विपरीतार्थक न्याय। झूठ का सच। जीवन का मृत्यु। सुखी का विपरीतार्थक शब्द दुखी। नंबर 2 में देखिए, दो पर्यायवाची शब्द लिखो। सेवक का दास और नौकर लिखा हुआ है। प्रभु, ईश्वर, नाथ, परमेश्वर या भगवान, यहाँ 2 लिखना है। मैं यहाँ 4 नाम बतलाई हूँ, ईश्वर, नाथ, परमेश्वर और भगवान। आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। जग का जगत और संसार। बलिदान का कुर्बानी और शहीद। आइए पेज नंबर 12 निकालिए। यहाँ देखिए, इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। आप वर्ण विच्छेद क्लास 4 में सीख चुके हैं। फिर एक बार हम लोग इसको शब्दों का सही उच्चारण करते हुए वर्ण विच्छेद करेंगे। शक्ति, तालव्य श हलंत जोड़ अ, श बोलते हैं तो अ का उच्चारण है, इसलिए तालव्य श हलंत जोड़ अ जोड़ क हलंत जोड़ त हलंत जोड़ ई। यहाँ क और त संयुक्त व्यंजन है। इस 2 संयुक्त व्यंजनों के बीच में कोई स्वर का उच्चारण नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर कोई स्वर आ का आ नहीं लिखेंगे। त हलंत जोड़ त, क हलंत जोड़ त हलंत जोड़ ई। शक्ति। प्रेम न प्र में 2 व्यंजन हैं, प जोड़ र, तो प हलंत जोड़ र हलंत जोड़ ए। प्र में ए है तो ए जोड़ म हलंत जोड़ अ। म उच्चारण करते हैं तो अ का स्वर आता है, तो वही
म हलंत जोड़ अ। हम शब्दों को जैसा उच्चारण करते हैं और ये ध्यान देंगे कि उसमें प्रे है, जैसे प्र में ए, तो ये ए स्वर है, तो हम लोग यहाँ स्वर ए लिखेंगे। म में अ का उच्चारण है, तो हम लोग यहाँ अ लिखते हैं। जन्म ज हलंत जोड़ अ। यहाँ पर जन्म ज हलंत जोड़ अ जोड़ न हलंत जोड़ म हलंत जोड़ अ। यहाँ पर न और म संयुक्त व्यंजन है, इसलिए बीच में कोई स्वर का उच्चारण नहीं है। कर्तव्य क हलंत जोड़ अ जोड़ र, क के बाद ये र का उच्चारण है, इसलिए र हलंत जोड़ त हलंत जोड़ अ। व हलंत जोड़ य हलंत जोड़ अ। कर्तव्य निशिदिन निशिदिन न हलंत जोड़ छोटी ई जोड़ तालव्य हलंत जोड़ ई जोड़ द हलंत जोड़ छोटी ई फिर से जोड़ न हलंत जोड़ अ। निशिदिन दी न दिन। बलिदान ब हलंत जोड़ अ जोड़ ल हलंत जोड़ ई जोड़ द हलंत जोड़ आ जोड़ न हलंत जोड़ अ। बलिदान बलिदान। नंबर 4 देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। हम लोग संज्ञा की परिभाषा जान रहे हैं, फिर एक बार ध्यान से देखिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे देश, ये देश का बोध करा रहा है। पुस्तक किसी वस्तु का बोध करा रहा है। केरल किसी राज्य का बोध करा रहा है। गर्मी या भाववाचक बोध करा रहा है। तो ऐसे शब्दों को संज्ञा कहते हैं। कविता से 5 संज्ञा शब्द चुनकर लिखो। तो क्या होगा? सबसे पहले लिखिए जग, यहाँ मैं लिख रही हूँ ग जग। दूसरा क्या होगा? सेवक, सेवक, सेवक स है ये। तीसरा लिखिए संताप, चौथा लिखिए छल, पांचवा लिखिए प्रभु, अब देखिए 5वां में नीचे दी गई परिभाषाएं पढ़ो तथा प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखो। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी पर्सनल नाउन। एक नाम राधा लिखा हुआ है, दूसरा आप लिख सकते हैं भारत, देश का नाम। तीसरा लिख सकते हैं अन्य किसी व्यक्ति का नाम लिखिए, राम। ख देखिए, जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक यानी कॉमन नाउन। देश, लोग, और क्या होगा? बच्चे, ये है कॉमन नाउन, बच्चे। तीसरा देखिए, किसी व्यक्ति या पदार्थ के गुण, भाव, धर्म, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अभिमान, भाव बतलाने वाले शब्द, अभिमान, मिठास, आज़ादी,
तो ये सभी शब्द है, ये संज्ञा शब्द है। तो प्यारे बच्चों, इन शब्दों को संज्ञा शब्द परिभाषा याद कीजिए, अलग अलग भागों में विभाजित किए हुए शब्दों को ध्यान से पढ़िए और वर्ण विच्छेद करने का भी अभ्यास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कविता याद करेंगे, शब्दार्थ भी याद करेंगे और वर्ण विच्छेद बनाने का अभ्यास करेंगे। सिर्फ कविता याद करेंगे, प्रश्नोत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे।